कुमारी राधा पांडे जी। राधे। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। महर्षि, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। बिना फल के इच्छा के कर्म कैसे संभव है? क्योंकि जब इसलिए तुम्हें असंभव लग रहा है क्योंकि तुमने अपने को देह मान लिया है ना। देखो, मान्यता अगर एक हासिल भी चूक जाए तो सवाल पूरा हल नहीं होगा। जब स्कूल में पढ़ते थे तो हासिल लगाया जाता था ना सवाल में, तो अगर एक हासिल चूक जाए तो सवाल हल नहीं होगा। अगर एक प्लस या माइनस चूक जाए तो सवाल हल नहीं होगा। बस यहाँ समझना, सवाल हमारी गलत यहीं से हुआ है। तब ते जीव भयो संसारी, छूटी न ग्रंथ न भयो सुखारी। कब से? जब से इस शरीर को मैं मान लिया। इस शरीर को मैं मानने पर कभी निष्काम नहीं हुआ जा सकता, कभी भी, क्योंकि कामना का पुतला है। एक कामना पूर्ण हुई, फिर दूसरी कामना, फिर तीसरी कामना। भगवान वहां बंधन मुक्त होने के लिए कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जैसे हम इस कर्म से अच्छे कर्म करते हैं तो सुख आता है, और बुरे कर्म करते हैं तो दुख आता है, और दोनों कर्म हो ही जाते हैं। ऐसा नहीं किसी से अच्छा ही अच्छा होता रहे, किसी से बुरा ही बुरा होता रहे, क्योंकि ये शरीर बना है, जाने अनजाने में कुछ न कुछ बुरा हो जाता है और कुछ पुण्य हो जाता है, सुख हो जाता है। तो ये दोनों ही तो हमारे बंधन के कारण है। स्थायी तो ना सुख है और ना दुख है। आगमा पाइनो अनित्यास, ये आने जाने वाले नाशवान हैं। तो हमको अब ऐसी कोई गति प्राप्त करनी है जो सुख दुख से ऊपर है। अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद, असीम सुख, वो है श्री भगवान। अगर भक्ति से चले तो है भगवान। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, और भगवान के लिए हम जो कर्म करते हैं, बड़ी अपार सामर्थ्य आ जाएगी इसी कर्म में। भगवान उसका बड़ा गुप्त रहस्य है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम फल की इच्छा ना रखो, बस फल तो मिलेगा ही मिलेगा। खेती में बीज बोया है तो फल दे के ही रहेगा, अगर नष्ट ना हो जाए तो। बीच में कर्म चल रहा है, अगर कोई अपराध बन गया तो बात अलग की है, नहीं तो फल दे के ही रहेगा। तुम फल की अगर इच्छा नहीं करोगे तो तुम्हें ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में समान भाव, और जय पराजय में समान भाव। कोई भी द्वंद्व तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। और जब हम फल की इच्छा रखते हैं कि अब हम जीत ही जाएं, तो अभ्यास में कमी होगी तो हार जाओगे। सामने वाला पक्ष अगर अभ्यास में ज्यादा आपसे श्रेष्ठ निकल गया तो आप हार जाओगे। अच्छा, आप कर्म कर रहे हो सुख के लिए, और पीछे का प्रारब्ध कर्म, पाप कर्म लागू हो गया, वो सफल नहीं होने देगा, आपको दुख देगा। अगर आप फल की इच्छा में ही पूरे निर्धारित हो, जैसे विद्यार्थी फल की इच्छा कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, अब अभ्यास कमजोर किया और फेल हो गया। प्रमाद स्थिति से अपने विषय पर पूरा परफेक्ट नहीं हुआ तो फेल हो गया। अब जब मित्रों ने उपहास किया वो पास हो गए, और घर में गया तो डांट लगी। अब वो इतना निराश हो गया कि वो सोचने लगा मैं शरीर ही छोड़ दूं। फल की इच्छा ने कहां पहुंचा दिया। एक किसान, फसल की वर्षा हुई, ओले गिरे, फसल नष्ट हो गई। अब उसकी इच्छा थी कि फसल आ जाती तो बच्चों की फीस भरते, बेटी का ब्याह करते, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब वो इतना निराश हो गया, उसको लगता है मैं शरीर छोड़ दूं। आप देखो, हम अपने कार्य में जब विफल हो जाते हैं तो हमारी स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है। हम डिप्रेशन में पहुंचने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, या आखिरी निर्णय कर लेते हैं कि अब शरीर को ही रखना क्या। नहीं नहीं, ऐसा हमारा मानव देह इसके लिए नहीं मिला है। बहुत सोच समझकर भगवान बोल रहे हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू फल की बिल्कुल इच्छा मत कर, और अपने कर्तव्य कर्म को कर, तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन तू परेशान नहीं होगा। मानो अगर फल में बाधा पहुंच गई अभी, तो हमारा सत्कर्म है, हम अच्छे कर्म, कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, वो भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तो आज नहीं लेकिन इसका परिणाम कल या परसों जो आएगा बहुत जोर का आएगा, मंगलमय आएगा। अगर हम केवल फल पर इच्छित हैं तो अब हमको ये दिखाई दे रहा है कि परिणाम तो आया नहीं। अब हमारी अश्रद्धा भगवान पे हो सकती है, हमारी चिंता शोक का कारण बन सकता है, कर्तव्य का फल ना ना मिलेगा, पक्का मिलेगा वो, पर तुम्हारी इच्छा होने के कारण तुम तत्काल दुखी या सुखी हो सकते हो। मिला तो फूल गए, ये भी दोष है। हर्षित हुए तो शोकित होना पड़ेगा, अगर हर्षित नहीं हुए तो शोक होगा ही नहीं। अगर किसी से राग नहीं तो द्वेष होगा ही नहीं। अगर काम नहीं तो क्रोध होगा ही नहीं, क्योंकि इन्हीं से प्रकट होता है। तो भगवान का जो वचन है
वो हमको द्वंद्वों से मुक्त करने के लिए, पाप पुण्य से मुक्त करने के लिए, दुख सुख से ऊपर उठाने के लिए अगर हम विवेक जागृत कर लें सत्संग के द्वारा, तो हम सुख दुख में समान भाव कर सकते हैं, पूर्ति अपूर्ति में समान भाव कर सकते हैं, तो हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। कर्म हमें बांध नहीं पाएगा। ये जो भगवान वर्णन कर रहे हैं ना, ये कर्म बंधन ना हो इसलिए कह रहे हैं कि इच्छा ही तुम्हारा कर्म बंधन है, इच्छा रहित हो जाओ। देखो, तुमने इच्छा नहीं की बाल्यावस्था से जवानी में आने की, जवानी से बुढ़ापा में आने की, बुढ़ापा से मृत्यु में, एक सिस्टम है, चल रहा है ना, चल रहा है। तुमने कभी इच्छा नहीं की कि मुझे दुख मिले, लेकिन मिल रहा है ना, सिस्टम है। जो हमने बो दिया है वो हमें काटना पड़ेगा। तो अब हम अच्छा बो रहे हैं, अब हमें चिंता नहीं करनी, उसका फल अच्छा नहीं आ रहा है वर्तमान में, तो पूर्व का जो बुरा है वो हमें भोगना पड़ रहा है, लेकिन ये व्यर्थ नहीं जाएगा। ये अगर जोर का हो गया तो पूर्व वाले को नष्ट भी कर सकता है, और सुख ही सुख आगे मिलेगा, परम आनंद मिलेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं फल को हेतु मत बनाओ। अगर फल को हेतु बनाओगे तो कृपणा फल हेतवः, वो बहुत कमजोर हो जाएगा, दैन्य हो जाएगा। आप क्या, एक विचरण जब कर रहे थे तो एक गांव में किसी की भैंस मर गई थी, तो पूरा परिवार रो रहा था, बच्चा पत्नी और सब। तो उसी गली से निकलना, तो क्यों रो रहे हैं लोग? तो बोले इनकी भैंस मर गई। क्या? अब बेचारे की एक ही भैंस थी और वो दूध से पूरा परिवार चला रहा था, अब वो मर गई। अब तो अपने को समझ रहे ना कि पूर्ण रूप से हम पूरा परिवार व्यथित था। भगवान यही समझा रहे, हमारे कर्म के अनुसार परिणाम आया, हमें निराश नहीं, हम लेबरी कर लेंगे, लेकिन हमको निराश नहीं होना। आज ये अवसर आया दुख का, कल कोई सुख का अवसर आएगा, ऐसा हम विश्वास करें और फिर हम कर्म में लग जाएं। मान लो मेहनत करने लगे तो 500 रुपया मिलता है लेबरी में, तो हमारा परिवार चल जाएगा। हमको परिवार को नष्ट करने की बात नहीं आनी चाहिए, हमको अपने को नष्ट करने की बात नहीं आनी। आज समय गिरा है। देखो, एक दिन सुदामा जी का समय था कि कई कई दिन भोजन नहीं मिलता था परिवार को, और समय बदला तो जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी भगवान ने बना दी। थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा इंतजार करें। एकदम अगर हम फल पर दृष्टि रखेंगे तो इंतजार नहीं करेंगे, हम जीत ही जाएं, प्रयास तो यही रहता है। पर थोड़ी गुंजाइश रखे कि अगर हम हार गए तो अगली बार अभ्यास करेंगे। अगर हम केवल जीतने का ही, हार की सोचा ही नहीं है, तो फिर हम जब हार जाएंगे तो बहुत निराश हो जाएंगे। और तो संसार क्या है, बस जीत पर ही लक्ष्य रखता है, सुख पर ही लक्ष्य रखता है, उन्नति पर ही लक्ष्य रखता है, और ये जानता नहीं कि पीछे के कर्म जो हमारे हैं वो उन्नति और जीत और सुख तीनों में बाधा पहुंचा देंगे। तो हमको मजबूत रहना है। जैसे युद्ध में जाया जाता है ना, कुश्ती में जाया जाता है, तो 99% तो जीतने की आशा होती है, पर 1% ये भी होता है कि हो सकता है कि हमको परास्त कर दे। देखो, अर्जुन को कह रहे हैं कि देखो, जीते तो स्वर्ग का सुख भूमि का सुख मिलेगा, और अगर हारे मरे तो स्वर्ग को जाओगे। रास्ता रखा, भगवान होते हुए भी उनको कह रहे कि यदि तू जीत गया तो भूमि सुख, अगर हार गया, मारा गया, तो तू स्वर्ग सुख पाएगा। दोनों में तेरे को लाभ है। अगर युद्ध नहीं करेगा तो तेरी निंदा होगी, प्रकृति जबरदस्ती तेरे से करवा ले। कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता। तो हमें अपना कर्तव्य कर्म करना, हिम्मत ये रखनी है कि जो होगा देखा जाएगा। परिणाम में यदि हम हारते हैं तो बराबर हार नहीं आएगी, क्योंकि बराबर सुख नहीं आता, बराबर जीत नहीं होती किसी की भी। कहीं ना कहीं तो एक ये सिस्टम है, जैसे बराबर दिन नहीं रहता, ऐसे बराबर दुख नहीं रहता, बराबर हार नहीं रहती, बराबर निराशा। सबके जीवन में कभी सुख का अवसर आता है, कभी दुख का अवसर आता है, पर भगवान यहाँ जो आदेश कर रहे हैं वो सुख दुख से ऊपर उठने के लिए, एक ऐसे आनंद में कि बड़े से बड़े दुख को सह जाओ, बड़े से बड़े सुख में अभिमान न करो, फूलो ना। क्योंकि भगवान है ना, वो आपको परम सुख की बात बता रहे। किसका प्रश्न था? तो आप समझ पा रहे? जी।